प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 11th में हैं और आप लोग दिसंबर माह से मंथली एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, 26 दिसंबर के दिन आप लोग का जो है हिंदी और इंग्लिश दो पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी का यदि आप लोग पेपर सॉरी इंग्लिश का यदि आप लोग पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को 100% हिंदी का सही सही आंसर की बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, तो वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी साथी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर जो होता है अनिवार्य यानी कंपल्सनरी होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, आप लोग जानते हैं, और 1 घंटा 30 मिनट को आप लोग को समय दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पहले 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताता हूं। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक मैं आप लोगों को 25 बनाना है, लेकिन मैं आप लोग को 30 ऑफ 30 क्वेश्चन का आंसर की बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप लोग को PDF वगैरह मिलते रहेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, यानी हरिशंकर हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 1 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। भक्त कवि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, यानी मुसलमान के लिए। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्य ने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की यात्रा की? तो 3 का प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हरिशंकर परसाई जी का ही है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट कर लेना है 3 का। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या है? जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पेशा क्या है? तो 4 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, यानी वकालत बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, गालिब कौन थे? तो गालिब कौन थे प्यारे बच्चों? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, चापलूस थे। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। चलिए आगे देख सकते हैं, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदि कवि को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रसिद्ध पद्धति पद्धति किस काल की संज्ञा दी है? तो आप लोग 6 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, यानी वीर गाथा काल बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ थे हम लोग? हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंद्रवरदाई रचित कौन सा काव्य है? तो 7 का प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ है, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला स्व है, मूर्धन स्व इसे कहते हैं। ठीक है, मूर्धन स्व वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो आप लोग 8 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, यानी तालु बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, क्या है? जहां खाना मुफ्त मिलता है, इसे एक वाक्य में क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, यानी सदा व्रत बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, लिखित भाषा के वाक्यों में अंत के विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो 10 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, यानी विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, यानी 3 भेद हैं। ठीक है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने रहा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिएगा आप लोग, क्या है? मात्रा वर्ण गति, उसके बाद है तुर्क आदि की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में बाध पद रचना को क्या कहा जाता है? तो 12 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, इसे छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आता हो वहाँ कौन सा अलंकार लगता है? तो प्यारे बच्चों 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, यानी अनुप्रास वर्ण। ठीक है ना, अनुप्रास वर्ण बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग
क्लास 12th का 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर क्लास मिलेगा, न्यू फाउंडेशन बैच आप लोगों का बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आप लोगों को पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कर्ता के ने क्या है परसर्ग का। तो इसका आंसर की प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, कर्ता के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 का आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, निम्न कौन शुद्ध है। तो 15 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर देना, बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम प्यारे बच्चों यही प्रश्न पत्र आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को प्रत्येक माह का मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है और आप लोगों का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, क्लास भी आप लोगों का बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध है प्यारे बच्चों। तो निम्न में कौन शुद्ध है, तो कर्म भूमि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ही राइट लिखा हुआ है। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना पानी, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 का ऑप्शन नंबर है, बहुब्रीहि समास जो है बिना पानी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी नमः जोड़ कार, ठीक है। नमः जोड़ कार बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नमः जोड़ कार, इस प्रकार से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 19 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द के निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश का पर्यायवाची तो दंत दाता, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देख सकते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो 20 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, पीछे पड़ना, सिर पर सवार होना यानी पीछे पड़ जाना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, आगे आगे नाथ ना, इसका आंसर, इसका लोकाक्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो 21 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, यानी किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भक्त कवि मीरा ने कृष्ण को क्या माना है। तो आप लोग 22 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, अपना प्रेमी और पति के समान, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक दीक्षांत भाषा शीर्षक पाठ के अनुसार अपने भाषण में छात्रों को किसमें माना है। तो 23 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, यानी पढ़ाई में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति शीर्षक पाठ के साहित्य का नाम क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, ठीक है। संस्कार और रिपोर्टार्ज। चलिए आगे देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल कैसी है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, यानी चंदन बरनी, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी का संबंध किस घटना से है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, भारत पाक विभाजन से, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ पहुँच गए, 27 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, प्रसिद्ध एवं क्रांतिकारी शीर्षक लू सू का संबंध किस देश से है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, लू सू जो है चीन के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, क्या होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, प्रकृति, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, नेपथस शब्द का अर्थ है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, यानी बाउंड। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 30 यानी आखिरी ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टि से न दिखाकर तोड़कर विभिन्न दृष्टि में दिखाया जाता है, इस खंडों को क्या कहा जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, स्वट्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, ऑब्जेक्टिव का 30 ऑफ 30 क्वेश्चन का आंसर की, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं इसका सब्जेक्टिव का आंसर की लेना, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, तीनों का लिंक मिलेगा, आप लोग तीनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है। तो खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोग को 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, एक नंबर में, जिसमें आप लोगों को कोई 5 प्रश्न का ही उत्तर देना रहेगा प्यारे बच्चों, कोई भी 5 आप लोग मात्र 5 प्रश्न को ही बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहले क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लीजिए, उसके जस्ट बाद मैं आप लोग को पूरा आंसर की भी बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में हांगकांग
और ओ क्या है, ओ सेन का क्या अर्थ है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, संत कवित्री सहजोबाई ने अपने पद में किन पांच पांच चोरों की ओर संकेत किया। चलिए आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल तार त्रिताल क्या है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषा के लिए नहीं बुलाया जाता होता। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, कितना नंबर क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूरनी की शारीरिक बनावट कैसी थी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में भारत भाई के कवि भारतेंदु का तात्पर्य क्या है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी किस देश में थी। आगे देखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन है, उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, महापंडित राहुल क्या है संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। तो आप लोग शॉर्ट में आप लोग 10 क्वेश्चन देख लिए होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों एक एक करके मैं आप लोग को पूरा आंसर की भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहले शॉर्ट का क्वेश्चन, लॉन्ग का भी दिखा दे क्या। चलिए लॉन्ग का भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। पहले लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग का क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन ही दीर्घ उत्तरीय में बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर की त्रासदी की ओर संकेत करती है। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, कवि विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है। उसके बाद है, जगरनौ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, इसका सार्थकता का पर विचार करना है। उसका देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा जाता है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। उसके बाद आप लोग देखिएगा आखिरी क्वेश्चन, इसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। स्वप्रसंग व्याख्या करना है, तो इसमें आप लोगों को मैं ऊपर का ही 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर की मैं पहले आप लोग को लघु का आंसर की बताता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में होंग और हु सेन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर क्या आप लोग नीचे आइएगा तो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आंसर की नोट करेंगे 1 नंबर का, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री ने मेरी वियतनामी यात्रा नामक पुस्तक वृत्तांत लिखा था। यह पाठ उसकी वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। भोला पासवान शास्त्री एक स्वतंत्र सेनानी, पत्रकार और लोकप्रिय राजनेता थे। वे 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल थे। वे 1968 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल केवल 3 महीने का चला था। तो 1 नंबर का यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, उसके जस्ट बाद आंसर भी देख लीजिएगा, ठीक है। संत कवित्री सहजोबाई ने अपने पद में किन 5 चोरों की ओर संकेत किया। तो इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। संत कवित्री सहजोबाई ने अपने पद में मोह माया के 5 चोरों की ओर संकेत किया। भावनाओं का बंधन, मोह माया, ठीक है। तो 2 का यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल त्रिताल क्या है। ताल त्रिताल क्या है, तो 3 का आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और उसका मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। तो 3 का यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। तो इसका आंसर की भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चों।
तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को सभी का आंसर की मिलेगा अच्छा से। ठीक है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में एक थे। कवि त्रिलोचन शास्त्री दिगंत और गुलाब और बुलबुल कवि त्रिलोचन शास्त्री के 2 प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए शॉर्ट का 5 यानी आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोग को शॉर्ट का बता रहा हूँ। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो इसका भी, ये सभी का भी बना सकते हैं। ठीक है, दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता होता तो क्या होता। तो इसका आंसर कि आप लोग 5 का यहाँ से नोट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक दीक्षांत भाषण नामक व्यंग निबंध का अंत ओम शांति के साथ हुआ है। लेखक ने ऐसा जानबूझकर वर्तमान जीवन में व्याप्त संगीतियों को पूरी तरह उभारने के श्रेय से किया है। तो यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे 5 का। ठीक है, तो शॉर्ट का प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है जितना बनाना था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों लॉन्ग का भी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर की बता देता हूँ। तो लॉन्ग में आप लोगों को कितना क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को मात्र 3 क्वेश्चन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर की मैं बता रहा हूँ, पूछ की राशि शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर त्रासदी की ओर संकेत करती है। तो आप लोग इसका आंसर की नोट करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसका आंसर की यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की पूछ की रात कहानी के कथाकार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक भारतीय किसान का मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हुक जो कि एक बहुत सी गरीब किसान है, कृषि के कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। किसी तरह उसने कुल 3 रुपये बचाकर सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदा। तो यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि विद्यापति विरही गायिका से क्या कहते हैं, उसके कथन का क्या महत्व है। तो इसका आंसर कि आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। दूसरे पदों में कवि ने ऐसे नायिका का वर्णन करा है जो जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप में पान करके भी अपने आप को अतृप्त ही महसूस करती है। तो 2 का यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर को स्किप कर रहा हूँ। इसमें क्या है, आप लोग कोई भी बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूरा देता हूँ। ठीक है, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर की प्यारे बच्चों यहाँ से नोट करेंगे। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा जाता है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को लॉन्ग का भी 3 क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जितना भी वायरल पेपर होगा और आप लोग का न्यू फाउंडेशन बैच जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा 2026 के लिए। ठीक है, तो जितने भी साथी हो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इंग्लिश का नहीं देखें तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, इंग्लिश का भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।